नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। देश और दुनिया के इतिहास में 12 सितंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। साल 1912 भारत के जाने माने नेता और पत्रकार फिरोज गांधी का जन्म हुआ। वहीं 1958 में सोवियत संघ का रॉकेट लुकिन 2 चांद पर पहुंचकर एक नया इतिहास रच दिया। सोनाली फोगाट हत्याकांड में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का फैसला। अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं करेगी तो सभी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। महापंचायत ने सीबीआई जांच कराने के लिए 23 सितंबर तक का दिया अल्टीमेटम। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एलजी सचिवालय को जून 2022 में एक शिकायत मिली थी जिसमें 3 आरोप लगाए गए। जेईई एडवांस 2022 रिजल्ट जारी किया गया। आईआईटी बॉम्बे जोन के आरके शिशिर जेई 2022 में कॉमन रैंक लिस्ट में टॉप पर हैं। उन्होंने 360 अंकों में से 314 अंक हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर से शुरू होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री 14 सितंबर को समरकंद पहुंचेंगे और 2 दिवसीय शिखर बैठक में शामिल होकर 16 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा, क्या बिल्किस आपकी बेटी नहीं थी? कहाँ गई बीजेपी की इंसानियत? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उदयपुरा कस्बे में गणेश विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के बीच डीजे को आवाज कम करने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के एक महिला ने कथित तौर पर भगवान गणेश की मूर्ति पर गर्म पानी और चप्पल फेंका। लखनऊ में लेवाना होटल अग्निपथ पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम दृष्टया अनियमितता एवं लापरवाही बरतने वाले 19 अधिकारियों के विरोध में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर मीडिया के सामने आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल नेताओं से मिलने पर राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित नहीं होगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद 73 साल के प्रिंस चार्ल्स आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट बने। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय कहकर बुलाया जाएगा। चार्ल्स को अपने पिता की उपाधि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल विरासत में मिली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक नया विवाद सामने आया। उन्होंने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कैथोलिकों पादरियों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने जीसस क्राइस्ट को लेकर सवाल पूछा। इस पर तमिल पादरी जॉर्ज पोन्नया ने कहा, ईसा मसीह ही असली भगवान है। बैठक का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर नफरत जोड़ो अभियान चलाने का आरोप लगाया। ईडी ने कोलकाता में ई-नेक्ट्स नाम की मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रोमोटर्स के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। कंपनी पर लोगों को इनाम का लालच देकर ठगी का आरोप है। ईडी का कहना है कि गेमिंग ऐप में शुरुआत में यूजर्स को कमीशन दिया, लेकिन जब लोगों से बड़ी रकम कंपनी को मिल गई तो इस ऐप से पैसों की निकासी अचानक रोक दी गई। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार है जब क्षेत्र के गुज्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन में भेजा जा रहा।
महीने दूसरी बार फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की। बैंक ने कई अवधि की ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की। एक्सिस बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट पर नई ब्याज दरें 9 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय 12 सितंबर से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूनिवर्सिटीज शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में प्रवेश के लिए सोमवार को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल लॉन्च करेगा। CSAL पोर्टल के माध्यम से ड्यू की नई प्रवेश प्रक्रिया 3 स्टेप में होगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित कर दी है। पहले MCD की कुल सीटों की संख्या 272 थी। नए परिसीमन के बाद इसमें 22 सीटें कम हो जाएंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। उनसे एक अनजान शख्स ने 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। खास बात यह है कि जिस व्यक्ति ने ठगी की उनसे खुद को SII का CEO आधार पूनावाला बताया और पैसे ट्रांसफर करने को कहा। बॉलीवुड के बाद साउथ से दुख भरी खबर सामने आई है। सिद्धू मूसेवाला के बाद अब साउथ के जाने माने स्टार कृष्णम राजू इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कृष्णम राजू साउथ के सुपरस्टार प्रभास के चाचा थे। साउथ सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए, जबकि अदाकारा पूजा हेगड़े और रणवीर सिंह को भी खास सम्मान मिला। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र ने दूसरे दिन भी दुनिया भर में शानदार कमाई की। इस फिल्म को दुनिया भर में करीब 9000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड स्तर पर 160 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई अर्जित कर चुकी है। कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में काम कर चुके कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर एक बार फिर से टीवी पर वापसी कर चुके हैं। इस बार सिद्धार्थ सागर द कपिल शर्मा शो में एक अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। इसकी वजह से बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। तालिबान के ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। दिल्ली जल बोर्ड ने दक्षिणी दिल्ली में मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की, जिसके बाद अब रोजाना हजारों घरों में मिनरल वाटर पहुंच सकेगा। ये प्लांट दक्षिणी दिल्ली के सादिक नगर में शुरू हुआ है। यहाँ से रोजाना 1000 से 9000 बोतल मिनरल वाटर की भरी जा रही। Amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल से पहले टेक्नो के स्मार्टफोन पर अर्ली बर्ड ऑफर दिए जा रहे हैं। इससे आप काफ़ी कम कीमत पर इन फोन्स को खरीद सकते हैं। आप लगभग 6000 रुपये में एक नया फ़ोन अपने घर ला सकते हैं। देश के 2 सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में इजाफा किया है। दोनों ही बैंकों ने अपनी MCLR दरों में 0.10% तक की बढ़ोतरी की है। इससे ग्राहकों के लिए ज़्यादातर कर्ज महंगा हो जाएगा। हमारा आज का सवाल है, FM का पूरा नाम क्या है? फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।